अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हूँ। आज 1 अगस्त 2024 का दिन है। 12 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला सुनाया। 8 अक्सरियती जजेस ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह हुक्म दिया कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएंगी। तब से लेकर आज के दिन तक पाकिस्तान की फौजी इस्टाब्लिशमेंट, वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के जो क्वार्टर्स हैं उसमें पैनिक और फ्रस्ट्रेशन की सूरत हाल इस हद तक बढ़ चुकी है कि हर दिन एक नई तरकीब मार्केट में लाई जाती है और बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद किसी सूरत नहीं किया जाएगा। अब एक नया फार्मूला, एक नया ट्रम्प कार्ड, जिसे मैं मिस फायर कहता हूं, वो वफाकी हुकूमत की जानिब से लाया जा रहा है और बड़ी शद्दोमद के साथ, बड़े ढोल धमाकों के साथ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ओवर रूल किया जा रहा है इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके। तो आज की इस वीडियो में 3 चीज़ों पर मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखूंगा। सबसे पहले ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये जो फैसला है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत या फिर इस्टाब्लिशमेंट, इस मुल्क में कोई भी शख्स हो उसके ऊपर बाइंडिंग है और आइन इस हवाले से क्या कहता है वो बात करूंगा। और दूसरे नंबर पे आपके सामने मैं एक रखूंगा कि वफाकी हुकूमत को शायद फैसले की समझ ही नहीं आई। ये जो कानून साजी ये करने जा रहे हैं उससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक मिस फायर है। कैसे, ये भी वीडियो में आगे चलकर आपको बताऊंगा। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो मुख्तसर फैसला था उसमें एक डेडलाइन दी गई थी। वो डेडलाइन 6 अगस्त की बनती है और उस डेडलाइन से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह हुक्म दिया था कि वो तमाम जो कार्रवाई है वो मुकम्मल करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs 80, 39 नहीं 80, और फिर उनके साथ उनकी जो मखसूस नशिस्तें हैं इनकी तमाम तर तफसीलात वेबसाइट पर जारी करेगा। और फिर क्या होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी। तो अगर 6 अगस्त तक ये नहीं होता तो लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई, मगर मैं ये समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं, बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के हुकाम, इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अज खुद नोटिस लेकर उनके मिसकंडक्ट के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो ये तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। जो इस वक्त कानून साजी की जा रही है उस पर तो मैं आता हूं कि कैसे वफाकी हुकूमत को यह फैसला शायद समझ तक नहीं आया, मगर उससे पहले बात कर लेते हैं हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की। देखिए, आइन का आर्टिकल 190 वो ये कहता है कि पूरे मुल्क की तमाम जुडिशल और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज पाबंद हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को मानेंगी, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती। या तो हम फैसला कर लें कि ये मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलना है, या फिर डंडे के जोर के मुताबिक। अब तक चाहे आपने डंडे के जोर के मुताबिक ये मुल्क चलाया, मगर अब इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलना है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है और बड़ी आसानी से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को ओवर रूल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अब्यूज करने के मुतरादिफ है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मिस यूज करने के मुतरादिफ है कि आज वफाकी हुकूमत कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला नहीं माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला तो वफाकी हुकूमत हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो या पाकिस्तान की फौजी एस्टाब्लिशमेंट हो, आइन की मंशा ही यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला हर अथॉरिटी पर बाइंडिंग है। अब दूसरे नंबर पे आ जाते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो वफाकी हुकूमत है, ये कानून साजी का जो सहारा ले रही है इलेक्शन एक्ट में तरामीम का। गुज़श्ता रोज मैंने वीडियो की थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर ये कानून साजी की शक्ल अख्तियार कर लेता है, ये जो इस वक्त तरामीम है, ये गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाता है, तो वो अदालतों में चैलेंज हो गया। अगर इन केस वो कल जो सिनेरियो आपके सामने रखा था गुज़श्ता वीडियो में, उसमें बताया था कि ये कानून साजी चाहे हो भी जाए और उसके ज़ेरे साया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद ना भी हो, तो भी वो कानून जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज होगा तो उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा और आपको चाहते ना चाहते सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद करना पड़ेगा। मगर आज एक मैं नई प्रपोजिशन आपके सामने रखता हूं। गुज़श्ता रात मैंने सोचा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था क्या। ये जो नई इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके कानून साजी की जा रही है वफाकी हुकूमत की जानिब से, क्या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को ओवर रूल कर भी सकती है या नहीं। इसमें 2 चीजें। पहले नंबर पर यह कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक फैसला देती है, आपको वो फैसला पसंद है नहीं पसंद, आपको उस फैसले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हो सकते हैं, हर फरीक को फैसले से तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, मगर फैसले पर अमल दरामद होगा। और आप ये नहीं कर सकते कि सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को ओवर रूल कर दें।
या तो कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला दिया, उसके कंसिक्वेंसेज में आप आईनी तरमीम के जरिए उसमें तब्दीलियां जरूर कर सकते हैं। सादा कानून साजी से ये अमल मुमकिन नहीं है। दूसरे नंबर पर, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत को समझ नहीं आई, क्योंकि इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मुख्तसर फैसला जो अब तक जारी हो चुका है और जो तफसीली फैसला जारी होना है, उसमें कहीं इस बात का कोई ज्यादा जिक्र नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन एक्ट पर इन्हसार करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी हैं। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला दोबारा पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसला का पैराग्राफ नंबर 7 और 8 पढ़िए। उसका आगाज कहां से होता है? इन द पीकुलर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ जनरल इलेक्शन 2024। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया? सिंपली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान माजी में गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गलत किया, क्योंकि 13 जनवरी का जो बल्ले का फैसला था उसकी जो इंटरप्रिटेशन थी वो गलत हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो 2 फरवरी का हुक्मनामा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज़ाद हैसियत में डिक्लेयर करने का, वो दुरुस्त नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम माजी में जा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में लिखा कि हम 15 दिन दे रहे हैं। ये सियासी जमातें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, उनके जो लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए थे, उन्हें 15 दिन का वक्त दिया जाता है। वो 15 दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी भी सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार करें। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन को रीराइट कहाँ किया? सुप्रीम कोर्ट ने माजी में जाकर कहा है कि यह तस्वुर किया जाए, क्योंकि उस वक्त गलती हुई थी, क्योंकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मिस इंटरप्रेट किया गया था, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन सर्कमस्टांसेस की वजह से आज़ाद हैसियत में रहना पड़ा था। तो हम वो गलती दुरुस्त करते हुए मजीद वक्त देते हैं और कहा कि यह तस्वुर किया जाए कि ये जो MNAs हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। अब मुख्तसर फैसला आप पढ़ लीजिए, तहरीरी फैसला आने वाला है, उसमें कहीं इलेक्शन एक्ट का जिक्र हो, उसमें कहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन एक्ट का सहारा लिया हो, इलेक्शन एक्ट में जो शिक्के हैं उसकी इंटरप्रिटेशन की हो। हुकूमत जो है वो कानून साजी कर रही है इलेक्शन एक्ट को तब्दील करके। तो जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में किसी कानून का सहारा नहीं लिया, उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं की, तो आप उसमें जितनी मर्जी कानून साजी कर लें वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर असर ही नहीं करेगी। तो एग्जैक्टली ये एक मिसफायर है। वफाकी हुकूमत को शायद फैसला समझ नहीं आया। ये अहकामात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिए गए थे, तो चाहे ये कानून साजी कर भी लें। गुज़श्ता रोज़ मैंने बताया कि वो कानून साजी का सहारा लेकर अगर वारदात डालने की कोशिश की गई तो वो भी अदालतें उड़ा देंगी, रद्दी की टोकरी में फेंकेंगी। और आज मैं आपको बता रहा हूं कि ये कानून साजी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर असर ही नहीं करेगी। अब आ जाते हैं अपने तीसरी पॉइंट पर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो डेडलाइंस दी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पैराग्राफ नंबर 8 का जो अक्सरियती जजेस का फैसला है, 8 जजेस का, उसका जो पैराग्राफ नंबर 8 है, उसकी जो आखिरी 4 लाइनें हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो अहकामात दिए गए हैं, सबसे पहले इन आज़ाद उम्मीदवारों को 15 रोज दिए गए और कहा कि ये अपने जो एफिडेविट हैं ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देंगे वाबस्तगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, यानी 41 जो लोग थे। जब वो जमा करवा देंगे तो फिर 1 हफ्ता दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो उसकी तस्दीक करे कि जी हाँ, इन्होंने हमारा ही एफिडेविट जमा करवाया है। और फिर उसके बाद 1 हफ्ता मजीद दिया इलेक्शन कमीशन को कि जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करेगा? सबसे पहले इन सब लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तस्वुर किएगा, उसे अपनी वेबसाइट पे डालेगा, उनकी लिस्टें 80 के 80 MNAs। दूसरे नंबर पे यह कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब इनकी लिस्टें अपडेट कर देगा, अपनी वेबसाइट पर जारी कर देगा, तो फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मुतनासिब नुमाइंदगी निकाल के इन 80 लोगों की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देगा और उसे भी अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इस ड्यू डेडलाइन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में कंप्लायंस रिपोर्ट, अमल दरामद रिपोर्ट जमा करवानी है। तो जब आप वो 15, 7 और फिर 7 ये सारे दिन कैलकुलेट करते हैं तो 6 अगस्त की तारीख बनती है। अब 6 अगस्त से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कंप्लायंस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवानी है। और उस हवाले से इसी वजह से एक सहारा लिया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक आसरा देने के लिए कानून साजी की जा रही है जिसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अब होगा क्या? यहां पर मुख्तलिफ लोग बात कर रहे हैं कि अगर 6 तक ये सब कुछ नहीं होता तो फिर क्या होगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। इससे कबल भी मैं एक वीडियो में बता चुका हूं
कि मेरे नज़दीक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुमकिन तौर पर 100 मोटो नोटिस लिया जा सकता है और मिसकंडक्ट की कार्रवाई की जा सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ऑलरेडी एक शिकायत की सूरत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पहुंच चुका, उसे टेकअप किया जाता है नहीं किया जाता वो बात की बात है, मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को ना मान के इलेक्शन कमीशन मिसकंडक्ट कर रहा है तो इन्हें अदालत नहीं कर रहा, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए भी खासी मुश्किल सूरत हाल होगी। तो ये अब तक की डेवलपमेंट है। हर रोज एक नई तरकीब के साथ कुछ लोग मीडिया सोशल मीडिया पर नमूदार होते हैं और कहते हैं कि एट द वेरी हाईएस्ट फोरम पाकिस्तान की फौजी एस्टैब्लिशमेंट ने यह फैसला किया कि हम मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की फौजी एस्टैब्लिशमेंट इस मामले में फरीक कहाँ है? मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, अहकामात किसी दिए गए इलेक्शन कमीशन को, कंप्लायंस किसने करनी है इलेक्शन कमीशन को। वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान की फौजी एस्टैब्लिशमेंट बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने का किरदार अदा कर रही है क्योंकि बेनिफिशरी अल्टीमेट बेनिफिशरी वही है। तो बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये जो फैसला है इस पर कुछ भी कर लिया जाए अमल दरामद तो हर सूरत करना पड़ेगा। तो ये अब तक की तफसीलात थी। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होती है वसीम मलिक अपनी इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।